हमारा तो मामला मंदिर का था। मंदिर के मामले में इकरासन देखना आई थी उसने। इकरासन मंदिर की बात छोड़ कर गाँव में सवाल लगाई। अच्छा। जो उसके समर्थक थे वहाँ जाकर उनसे अपनी बात करी। बात करते 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 MP साहब पर आरोप लगा दिए पूर्व पे। वो आरोप तो उसने लगाने थे अपने वहीं लगा लगती और कहीं लगा लगते, यहीं की अड्डा बना छप्पर गाँव। जिस टाइम मंदिर टूट गया तो सांसद जी जो है 15 दिन बाद गांव में आई। अगर हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी एकता थी उसके अंदर तो अगले दिन गांव में आती, लोगों को शांत करती और जो आरोपी था उन लोगों में मतलब सहयोग करती गांव का। 15 दिन बाद आई या बुलाई गई, कुछ ही लगा लो आप, तो केवल राजनीति करने के लिए आई। ये घड़ियाली आंसू जो गांव में बहाए गए ना, ये तो राजनीति का हिस्सा है एक तरह से। तो ये राजनीति की भेंट चढ़ गया पूरा मामला। नमस्कार, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। आपने देखा होगा 2 दिन पहले इकरा हसन का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो भावुक हो जाती है और कहती है कि मुझे अपमान किया गया, मुझे गाली दी गई। इस वक्त छप्पुर गांव में मौजूद हूँ। ये गांव के जो है यहाँ के मौजूदा लोग हैं। विवाद हुआ एक मंदिर को लेके। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मंदिर टूटा था, उसी को लेके इकरा हसन आई थी। क्या वो पूरा प्रकरण था, गाँव वालों से समझेंगे और क्या वाकई इस गाँव के लोगों ने इकरा हसन का अपमान किया। क्या नाम होगा चौधरी साहब? सुशील छापर। तो पूरा मामला क्या है? जो पूरा मामला 1 अक्टूबर 2025 को हमारा कुराली छापर शिव मंदिर है, शिव लक्ष्मी जूनियर हाई स्कूल कुराली छापर के नाम से संस्था है। छापर और कुराली के कभी बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने संस्था खड़ी करी थी। मंदिर तो वहाँ पहले से ही हज़ारों साल पहले से है। मंदिर के नाम 80 बीघा ज़मीन है। मंदिर की बदौलत ही स्कूल है। स्कूल की कमेटी उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि यहाँ पे अपने गांव के बच्चे पढ़ेंगे, और थी भी ज़रूरत उस टाइम। सभी हर ऐसे संस्था के स्कूल तभी हैं जगह जगह, तो संस्था का स्कूल है मंदिर प्रांगण में। और अभी 1 अक्टूबर 2025 को कुछ असामाजिक उपद्रवियों ने मंदिर हमारा चारों तरफ से खंडित कर दिया। उसी दिन प्रधान छापुर से विकास चौधरी और कुराली ग्राम पंचायत से प्रधान रोहित जी ने अज्ञात में तहरीर दी थी CO साहब को कि इसमें जो भी ये असामाजिक तत्व हैं इन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे किया जा, कठोर कानूनी करी जा। वो विषय हमारा चल रहा था। अपनी लड़ाई हम कुराली छापर के सभी ग्रामीण मिलकर लड़ रहे थे। इसी बीच में एंट्री होती है कल, ये जो आपने भी बताया वीडियो वायरल, भावुकता की जो इकरा हसन सांसद लोकसभा कैराना की वायरल हो रही है, ये उसी परिप्रेक्ष्य का एक मामला है। वो मंदिर तो सिर्फ उनका एक बहाना था कि मैं मंदिर देखने आई, लेकिन वो पूर्व नियोजित अपनी पार्टी का कोई एजेंडा लेकर यहाँ आई। वो गाली दी नहीं दी लोगों ने। अब जो जी उनका ज़्यादातर स्टेटमेंट उनका इस गाली पे ही फोकस रहा। हम भी देख रहे थे। अभी तक हम कुराली छापर के चुप थे इस विषय पर। आप देख लो कि 1 तारीख से 15 अक्टूबर तक हमारे गांव कुराली छापर से किसी ने बहन इकरा हसन का नाम लिया हो, किसी मुसलमान का नाम लिया हो, किसी का भी नाम लिया हो, तो हम दोषी हैं। लेकिन ये जो जिस कदर वो हमारे पे जो हमें बिल्कुल ही अब जैसा रोहित प्रधान का उन्होंने जिक्र किया कि मुझे गाली दी गई है, एक बहन बेटियों का ये सम्मान है, आप एक दिन के लिए SDM की कुर्सी बैठा रहे हैं, वो बैठा रहे हैं। अब तक हम चुप थे। अब बताओ, रोहित प्रधान की जो वीडियो वायरल हो रही है, रोहित प्रधान ने अपने मुंह से गाली नहीं दी। आज हम पहली बार कह रहे हैं इस चीज़ को। हम इस विवाद से दूर थे, हम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। वीडियो मैंने देखा, इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे इस वीडियो में लग रहे हैं। बात अब ऐसा कोई अब पागल नहीं रहा। हम बटार जो है सीधे हैं, हम बावड़े नहीं हैं। अब जो है बात, अब वो बाइक को पा रहे 15-20 लड़के, रोहित प्रधान सबसे आगे चल रहे हैं। अब पीछे से गाड़ी सुनाई दे रही है, उसमें वीडियो में गाड़ी है उसमें, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जो सच्चाई है उसकी जांच होनी चाहिए थी। हो सकता है जिस गांव से वो गुजर रहे हों, किसी ने गांव के किसी व्यक्ति ने गाली दे दी हो जो खड़े हो नीचे। ऐसे भी तो ऐसे हुजूम को देखने के लिए गाँव के लोग भी तो सड़कों पर आ जाते हैं। हो सकता है जो बाइकों की रैली थी, 10-15 बाइक थी, वो हमने भी देखी वीडियो में, बाइक सवार किसी युवक ने गाली ना दी हो, किसी अन्य असामाजिक जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों ने गाली दे दी हो। अब गाली दी गई तो वीडियो में सीधी सी बात है, आवाज़ भी आ रही है, लेकिन रोहित प्रधान ने गाली नहीं दी। उसकी जांच होनी चाहिए थी। एक झूठा केस रोहित प्रधान पर बनाया गया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी जमानत SDM साहब पढ़े लिखे लोग हैं, ये परीक्षा पास करके आते हैं, उन्होंने सारे मामले को समझा, तभी तो नकुट से जमानत दे दी उन्हें बारों बार।
नहीं तो अगर वो इस श्रेणी में आते कि हाँ भाई इन्होंने कठोर अपराध कर रखा, ये गाली ये देते सुन रहे, नहीं जमानत होती नकुट से, बिल्कुल नहीं होती, उन्हें जेल होती, लेकिन उन्होंने गाली नहीं दी इसलिए जमानत होगी। अब रही बात ये, हमारे गांव में इकरा हसन जी आई थी, उन्होंने जो भावुक होकर यहाँ पे भोले भाले लोगों को अब जो है बाबू हुकम सिंह जी का नाम लेकर भी उन्होंने विकास पुरुष, एक महापुरुष, वो तो है, सच्ची है, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे हुकम सिंह जी, स्वर्गीय हुकम सिंह जी हमारे विकास पुरुष हैं, महापुरुष हैं। अब ऐसी मिट्टी बात करके तो एक तुरंत कड़वी बात पाना पड़ता है नेताओं को। अगर वो सीधे ही कड़वी बात पा जाती तो वहीं के वहीं मुर्दाबाद के नारे लग जाते, बहिष्कार हो जाता। लेकिन वहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग करके बाबू हुकम सिंह जी से एकदम तुरंत कहाँ पे लेगी वो बात कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के घर में भी तो माँ बहन होंगी जो अपने समर्थकों से गाली दिलवा रहे हैं और मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। मेरा खून समर्थक है पूर्व सांसद? हम पार्टी के लोग हैं, हम समर्थक अपने मंदिर के हैं, अपने धर्म के हैं। अब हमें जो ठेस पहुंची है, हमारा तो विषय ये था, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये हमारे गांव को जो उन्होंने केंद्र बिंदु चुना, हमारा विषय ये है कि उन्होंने अगर ये बयानबाजी करनी थी, यहाँ पर राजनीति करनी थी, भावुक होकर दूसरा संदेश उन्हें देना था तो दिल्ली से करती, सांसद है वो, अपने कैराना से करती, वो बड़ी लीडर है। अब लोकसभा कराना में तो विकास कार्य उनसे हो नहीं रहे। अब चूँकि अब आज का सोशल मीडिया का समय है, अब सब विकास कार्य मांगते हैं, विकास कार्य तो उनसे हो नहीं रहे। प्रदीप चौधरी जी ने जितने विकास कार्य कराए उसके आधे करके दिखा दो, 5 साल में हम मान जाएंगे। अब चूंकि विकास कार्य उससे हो नहीं रहे, उसकी लोकप्रियता घट रही है। और ये चुनाव लोकसभा कराना का ही मंडे 13वीं पे होया था कि प्रदीप चौधरी जी मंडे 13वीं में आते। ये नारा, ये सोच भी हमारे हिंदू गुजरों की थी, इसीलिए हर हिंदू गुजरों के गाँव से गुजरों के वोट बहन इकरा हसन जी को मिलने का काम हुआ। अब हमारे वोट, जब चुनाव था लोकसभा कराना का, उस टाइम तो बहन इकरा हसन जी ने व्यक्तिगत तौर पर प्रदीप चौधरी जी पे कोई हमला नहीं किया, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी। एक बार करके तो देखती उनके प्रदीप चौधरी जी या प्रदीप चौधरी के पिताजी पे ऐसी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, वोट ना मिलता एक भी। वो राजनीतिक लोग हैं, जो भी बयान देते हैं सोच समझ कर देते हैं, नफा नुकसान देख कर देते हैं। अब पता सांसद बन गई। अब जितने भी इकरा हसन जी जितने भी देश के अंदर काम कर रही है, जितने भी आज की तारीख में केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पास होने का काम हो रहा है, उन सब बिलों का विरोध कर रही है। अब वो कह रही है कि मैं महिला हूँ, एक तरफ मोदी योगी महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिला सांसद का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। नहीं, अपमान कहाँ हो रहा, महिला सांसद का नहीं हो रहा अपमान, किसी ने नहीं किया अपमान जी। हम ये कह रहे कि जिन्होंने अपमान किया है उनकी जांच करी जा, जांच करके कठोर कार्रवाई हो। बहन इकरा हसन भी हमारे लिए ऐसी है, कोमल गुज्जर भी हमारे लिए ऐसे ही हैं। एक बहन का अपमान बड़ा, एक बहन का अपमान छोटा नहीं हो सकता, समान होता है, चाहे वो कोई भी महिला है। मंदिर के मामले में गिरफ्तारी हुई, मंदिर के मामले में पुलिस ने जो गिरफ्तारी करी, अब वो पुलिस का काम है कि वो जो हम, यही लग रहा है हमें मामला कि हम जो सीओ साहब के हमें सीओ साहब से तो हमने तहरीर दी थी क्या, तो उसके बाद फिर जब हमें मुख्य इसमें जो षड्यंत्रकारी हैं, इस घटना को अंजाम देने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम एसएसपी सर सहारनपुर से मिलने के लिए गए थे। और प्रदीप चौधरी जो हमारे पूर्व सांसद और विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी जी ने हमारा इसमें पहले दिन से ही आज तक सहयोग करते आ रहे हैं। एसएसपी सर से मिलवाया, एसएसपी सर से दोनों ने ही बात करी है कि छापर कुराली के काफ़ी संख्या में ग्रामीण आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप संतुष्ट करें, उन्हें सुने। तो इस विषय को लेकर हम वहाँ पर एसएसपी सर से मिले थे, असंतुष्ट थे तभी तो हम वहाँ मिले थे। तो बहन इकरा हसन को भी देखना था जब छापुर गांव में आई कि छापुर कुराली के लोग असंतुष्ट हैं, तो संतुष्ट करने का काम करती पुलिस प्रशासन उनके साथ था, या पूछने का काम करती है एसएसपी सर से कि ये जो ग्रामीण मेरी लोकसभा के असंतुष्ट हैं, इन्हें संतुष्ट करें आप। इस घटना को हो सकता है बहन इकरा हसन जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, मंदिर खंडित के मुख्य आरोपी हैं, उन्हें बचाने का प्रयास एक ही किया गया हो कि मैं ध्यान दूसरी तरफ इसे आकर्षित कर दूं पुलिस प्रशासन का, आम जनता का, वो इसमें उन्होंने ये काम किया। लेकिन अब कल से देख लो आप माहौल कितना बदल रहा। लगा आपके गांव में पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपने एक महिला को गाली दी आपके गांव के लोगों ने। ना मेरे गाँव कौन देनी जी, किसी ने भी नहीं दिया। आरोप तो लगा इकरा हसन आपके गांव में, ये आरोप लगा हमारे यहाँ ने किसी ने गाली दी, ना मुसलमानों ने दी ना MP ने दी। आरोप क्यों लगा फिर? भाई तो वैसे लगाता फिर हो जाओ कोई, ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं। हाँ जी, क्या क्या कह रहा था वो? रात का टाइम था, यहाँ किसे पता। हाँ, गाली दी किसी ने, करने हाँ, कोई नहीं था। तो जो इकरा हसन आई, क्या लग रहा है कितने दिन बाद आई मंदिर टूटने के? पूरा मामला मतलब क्या था? 15 दिन बाद आई है तो हाँ, पता नहीं किसे बुलाई। क्या कहेंगे प्रधान जी, क्या कहेंगे पूरा मामला? मतलब एक महिला का अपमान का आरोप इस गांव में लगा है। पहली बात तो महिला, दूसरी बात सांसद ऊपर से। भाई जी महिला भी है, सांसद भी है,
और जिसने गाली दी गलत भी कराया उसने, गाली देना गलत है। एक गाली मेरे गांव वालों ने नहीं दी हुआ, मामला हमारा तो मंदिर का, हमारा गाड़ी का मतलब नहीं है। उसकी गाड़ी रोहित प्रधान का नाम लग रहा, बाइक रैली थी उनकी, लाइव रोहित का फोन था। गाड़ी क्या आपसे पीछे से दी, किसने बराबर से दी, वहीं का न दी, कहीं और का न दी, वो तो पुलिस का विषय है जांच करने का। रोहित पर लगा जुर्माना, और रोहित ने जमानत करवाई, पुलिस ने जमानत दे दी। गाड़ी की यही जमानत हुआ, 151 में जमानत होगी उसकी। बड़ा कोई उसका काम होता जमानत नहीं होती, वो काम तो है पुलिस का। हमारा तो मामला मंदिर का था। मंदिर के मामले में एक राशन देखना आई थी उसने, एक राशन मंदिर की बात छोड़कर गांव में सवाल लगाई। अच्छा। जो उसके समर्थक थे वहाँ जाकर उनसे अपनी बात करी। बात करती 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 MP साहब पर आरोप लगा दिए पूर्व पे। वो आरोप तो उसने लगाने थे अपने वहीं लगा लेती, और कहीं लगा लेते, यहीं की अड्डा बना छप्पर गाँव हमारा। कह रही है कि एक पूर्व सांसद है, उनके समर्थक है, वो अपने समर्थकों से मुझे गालियां दिलवा रहे हैं। क्या सबूत है उसको, कौन सा प्रमाण है बताओ? कहो जाओ, मैं भी कह दूंगा दो गाली दोबारा हो जाएगा एक कर। वो तो उसकी सोच है, सांसद पर आरोप लगा रही, गलत लगा रही। तो क्या लग रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा मामला क्या लग रहा है, राजनीतिक होगा? राजनीति पक्का पक्का राजनीतिक मामला आयु भाई। राजनीतिक सबने देख रही, मंदिर पर आई थी, मंदिर न देखती, इसमें कितना तोड़ा, किसने तोड़ा, हिंदू ने तोड़ा, मुसलमान ने तोड़ा, पुलिस उसकी गेल थी, उनसे पूछताछ करती, इसमें क्या कार्रवाई हुई, कितने पकड़े, क्यों पकड़े, कौन छोड़ा, और कितने रह गए, इस विषय पर तो उसे बात ही नहीं करी। उसने तो बात अपने भाषण दिया। आपकी बातचीत हुई उनसे इस बारे में कुछ? मेरे पे कोई सूचना नहीं उसकी, ना बातचीत है, ना मैं मंदिर पर गया, ना मेरे तो बताया मैं रियासी, मुझे कुछ नहीं पता उसका। क्या कहेंगे ताऊ जी, ये जो आरोप लगा? झूठ करी वह जो कुछ करी, पार्टीबाजी की वजह से यहाँ पार्टीबाजी है ही गाँव में। पहले वो जब अपनी उसी पार्टी में जो उसकी पार्टी के वहाँ बैठ कर अपना देगा भाषण और अपने घर गई। तो जो मंदिर का मामला है, पता किस टाइम लगा कि भाई ऐसा मंदिर में हुआ? अजय मंदिर का पता लगा शाम को 6:30 बजे, अच्छा। जो यहाँ से लड़के दीवाबाड़न जहाँ, सुबह ठीक था, सुबह भी जहाँ शाम को भी जहाँ, 6:30 बजे पता लगा उसका। उसके बाद जो उसकी पार्टी का आदमी है, क्या ये इकरा नहीं पता लगा जब वो व्हाट्सएप चलाती होगी, और जो उसकी पार्टी के आदमी उन्होंने नहीं पता लगा होगा, उनके भी तो व्हाट्सएप चलाते होंगे। फ़ोन तो किसी पे नहीं, व्हाट्सएप पे तो गिरा गया था। अच्छा, मतलब क्या भरोसा दे के गए आप लोगों को गाँव में आगे? भाई हमारे से बात नहीं हुई, हम तो मोबाइल पर देख के नु कहा थी मंदिर की 4 दीवारी कर दे। मंदिर की 4 दीवारी पहले से हो रही, नु देख लो योगी सरकार में 4 दीवारी के अंदर एक और 4 दीवारी क्या कर देंगे मंदिर की, फिर उसका ताला लगा देंगे। किसी ने पूजा करनी, ताला खुल लगा जी अंदर बढ़ेगा। बताओ, 4 दीवारी के अंदर एक और 4 दीवारी, ये हम मोबाइल पर देख के अपने बाद में। यानी आपका कहना है कि गाली नहीं दी गई यहाँ के गाँव के लोग? मेरे गांव को ना गाड़ी किसने नहीं, हमारा गांव कुराली छापर दरिया पर किसी ने गाड़ी नहीं दी, शांति है। ना किसी ने किसी से गलत किया, ना किसी ने मुसलमान का नाम लिया मंदिर तोड़ने में, ना हिंदू का लिया। अज्ञात में रिपोर्ट दी, उसमें उसके मांग सबकी आई है, दोषी जो है उसे हटाओ, उस पर कठिन कार्रवाई करो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। फिर प्रदीप चौधरी का नाम क्यों जोड़ा गया पूरे मामले में? वो तो ही करा संजाने प्रदीप चौधरी का नाम क्यों जोड़ा उसने नाम, उसे आरोप लगाने उन पर। भाई विकास के कार्य तो हो नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो सिद्ध करना ही उनने। आरोप लगाया कि जहाँ लोगों को उंगा भटकाया, हमारे लोग हमारे पे आरोप लगाएगी, हमारे पे तली पटवाएगी। कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गुज्जर समाज से हूँ। हाँ, गुज्जर समाज से है। समाज कहाँ भाग रहा, गुज्जर समाज से है, गुज्जर है वह। पहले भी हिंदू गुज्जर थे, मुसलमान गुज्जर है। अच्छा, आप कह रहे कि विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए कि कृष्ण को विकास का कोई कार्य नहीं हुआ 1.5 साल? मेरे गाँव में 1 रुपये का कार्य नहीं हुआ, कहीं दिखाया दो, कहीं पत्थर लग रहा। मेरे तो नज़रों में, मेरे गुआंड में भी नहीं हुआ। वोट तो दी आप लोगों ने भर भर? मुझे वोट भी नहीं दी भाई, मेरे गांव में तो 300 वोट गई, उसके समर्थकों ने भरू न दी। उन्हीं वह बुलाई थी, उन्हें उससे मंदिर दिखाया, उन्हें मंदिर का नाम छोड़कर वो अपने घरों प्रोग्राम लिया उसका, वहाँ ये बयानबाजी हुई, सांसद पर आरोप लगाई। सांसद द्वारा गाड़ी, सांसद की गाड़ी तो होगा भाई। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो केवल गाँव में राजनीति करने के लिए आई थी? भाई सच्चा 100% है, कहने का मतलब नहीं सब ना दिख रहा, शुद्धि बात है। मंदिर के लिए नहीं है? मंदिर के लिए आती, मंदिर पर बैठ कर नु पूछती है मंदिर किसने तोड़ दिया भाई। पुलिस तो नु पूछती है भाई क्या कार्रवाई करी इसमें, भाई तुम्हें इसमें कितने आदमी पकड़े, कितने और रहे। पुलिस कुछ आश्वासन देती, पुलिस पर फोन करती, कप्तान साहब तक कहती भाई इसमें कार्रवाई करो, उसे तो उस मामले में जिक्र ही नहीं करा। उसका राजनीति फंडा सब। तो कह रही मेरे भाई को घसीटा जा रहा है, मेरे पिताजी को घसीटा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है पूरे मामले में। कहाँ घसीटा जा रहा बताओ तो, कहाँ घसीट दिए?
उसका जवाब तो वही दे कि इतना घसीट दिया हमारे गांव में, किसी ने बदतमीजी नहीं करी, गाली नहीं दी, अब शब्द नहीं कहा। बताओ और हम कहाँ घसीट दिए मेरे भाई। क्या कहेंगे जी जो पूरा का पूरा मामला हुआ गाँव में आपके? देखिए जी, पहली तो बात यह है, जिस टाइम मंदिर टूट गया तो सांसद जी जो है 15 दिन बाद गांव में आई। अगर हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी एकता थी उसके अंदर तो अगले दिन गांव में आती, लोगों को शांत करती और जो आरोपी था उन लोगों में मतलब सहयोग करती गांव का। 15 दिन बाद आई या बुलाई गई, कुछ ही लगा लो आप, तो केवल राजनीति करने के लिए आई। ये घड़ियाली आंसू जो गाँव में बहाए गए ना, ये तो राजनीति का हिस्सा है एक तरह से। तो ये राजनीति की भेंट चढ़ गया पूरा मामला। क्योंकि आप ही लगाओ, अगर उस टाइम क्यों नहीं आई दूसरे दिन? पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर आरोप लगा रही। प्रदीप चौधरी इतने दिन से विधायक और सांसद रहे, आज तक एक आरोप कोई लगाया तो पूरी करना लोकसभा में, और उनके भाई पर निरे आरोप है। आप ही देख लो, उन पर तो आरोप लग रहे हैं। हिंदुओं का पलायन जैसे मुद्दे बहुत से ऐसे कराना में हुए, आपने पता सब पूरी लोकसभा जाना है। और वो प्रदीप चौधरी ये केवल राजनीति करने आई यहाँ, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। वो कह रहे कि एक महिला का अपमान कर दिया गया। पहले तो महिला, ऊपर से सांसद, मोदी योगी भी बात करते हैं महिला सम्मान की, लेकिन यहाँ महिला सांसद का अपमान किया जा रहा है। पहली बात तो ये है जी, हम लोग इस चीज़ का नहीं समर्थन करते। मतलब गाली गलौज दी गई उस चीज़ का तो किसी गाँव ने यहाँ समर्थन नहीं किया। सामाजिक तत्व जो भीड़ में थे वो, उसका तो कोई वो नहीं है मेरे पे। लेकिन किसी भी गांव के लोगों ने उससे, उसके परिवार से किसी ने कुछ नहीं कहा। ये केवल राजनीति कर रही, और हम लोग भी उसकी मतलब हमने निंदा करी भाई। मतलब गाली नहीं देनी चाहिए थी, गाली तो हम महिलाओं का सम्मान सब बिरादरी करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो राजनीति है और कोई मुद्दा दूसरा नया। जिसने गाली दी उसका मतलब वो तो चिंतित नहीं करा। जो लोग हमारी मदद करने के लिए आ रोहित प्रधान, वो उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया, क्योंकि वो पहले ही टारगेट पर था उसके। मतलब चुनाव थी, वो प्रदीप पक्ष का आदमी था ना, तो इसीलिए टारगेट करिया उसे, और बाकी कुछ नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि अभी ये मंदिर का जो पूरा प्रकरण था, ये पूरा राजनीतिक मामला हो गया। बिल्कुल राजनीतिक हो गया जी। वो तो राजनीति चमकाने के लिए आई, और कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति मंदिर से मुद्दा भटकाया और प्रदीप चौधरी का नाम ले दिया, लोग अब आपस में राजनीति चल गई। मतलब तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप अपनी राजनीति कहीं भी करिए, लेकिन गांव में राजनीति, हमारे गांव पे राजनीति ना करिए। मतलब हमें ये भी नहीं चाहता कि आपका योगदान है हमें, क्योंकि हम सक्षम हैं, खुद सक्षम है लड़ने के। आरोपियों को हम जितने भी आरोपी हैं सबको जेल में पहुंचाएंगे। जो कुछ भी होगा हमारे साथ हमारे दे रही है। मतलब गांव के लोग इतने सक्षम हैं, इतने कमज़ोर नहीं है जो किसी का हमें सहारा लेना पड़े, क्योंकि हम खुद ही इतना वो अपने आप में वो है। ये तो राजनीति है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मेरी तो अपील है, अपना जहाँ आपने राजनीति करनी अपने वहाँ करो। आप सांसद है, हार जीत होती रहे, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है। मतलब हार जीत का कोई मुद्दा नहीं है कि आप तक कल वो सांसद रहे ना रहे या दोबारा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति है, पर राजनीति मेरे गांव में होनी चाहिए जी इस मुद्दे पे। क्या लग रहा है? कह रहे कि जो आंसू थे वो घड़ियाली आंसू थे, एक रसन के। ये तो सब सोच विचार के ही सारा काम कराया गया था। नहीं तो ये 1 अक्टूबर की शाम के टाइम की करीबन 6:30 बजे के पास हमें पता लग गया था कि जो बच्चे हमारे यहाँ से गाँव में से जाते हैं मंदिर पे दिया बत्ती जला रहे, करीबन 4 साल से 5 साल से रेगुलर जला रहे। वे 2 ही बच्चे हैं, बाकी कोई ऐसे ही कोई बड़े पर्व पे तो गाँव वाले चले जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं जाते। उन बच्चों ने देखा कि मंदिर में टूट फूट है, खंडित करने की कोशिश करी। उन्हें गांव में प्रधान से 10-20 आदमियों से फ़ोन करके वैसे ऐसे गांव में भाई प्रक्रिया मंदिर में हुई, तो यहाँ से लोग भाग गए, काफ़ी लोग गए, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। ऐसे पुलिस प्रशासन पर सूचित करा गया। तो रात के करीबन 11 बजे की बात थी, करीबन 1000 आदमी थे रात के टाइम। तो किसी ने वहाँ पे शायद सीओ साहब भी थे, तो इंस्पेक्टर साहब भी थे, किसी ने भी एक अब शब्द किसी सांसद के लिए नहीं कहा। कोई हमारे यहाँ का बच्चा हो, वीडियो में क्लिक में हो, कहीं हम जिम्मेदार। उस दिन से डिबेट चल रही, थानों में गए, कहीं गए, किसी सांसद तक आया कुछ कहो। हम तो अपनी पे एक मांग पे कह रहे कि भाई जिसे हमारा मंदिर खंडित करा वो आदमी गिरफ्तार होना चाहिए। इससे बत्ती ना तो हमें किसी सांसद तक मदद की बात तो बताओ। 15 दिन हो गए, इतना बड़ा मामला होया। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बार बार होने से बच गई। कोई आके एक बार मारता ये भी नहीं पूछा कि भाई क्या बात थी क्या नहीं थी। हम चलो हम थोड़े कुछ लड़के होंगे, हमारे से बड़े भी तो हैं हमारे, उनसे पूछते बाबा चाचा क्या बात थी, क्या मामला था, क्या नहीं मामला, कुछ भी नहीं। एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। रोहित न गाड़ी थी, रोहित तो लाइव था उस टाइम पे, आपने भी वीडियो देखी, और लोगों ने देखी, लाइव था, उसकी तो गाड़ी नहीं है। रात के 12-1 बजे के आसपास की रैली निकली थी अंत इसी गांव में निकल के गए में। वे कुछ लड़के बाहर ले थे, हमें पता नहीं कितने थे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के थे, कुछ शिवसेना के थे, सही थे लड़के। हमारे यहाँ के तो वे लड़के बाइक पे थे नहीं, वे सब बाहर ले ही थे। अच्छा, हमारे से जाके वो बाहर ही इस गाँव में भी नहीं, कई बार की वीडियो है वो यहाँ नहीं पता। अच्छा, किसी गाड़ी किसी की जिम्मेदारी हम ले रहे कि हमारा अगर कोई बच्चा हो, हम जिम्मेदार है, गुनाहगार हैं।
और एक सांसद मतलब हमारे से बनाई गई है, यहीं मान लो भाई हमने दी, हमारे भाइयों ने दी, सबने वोट दी। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बिन के लिए वोट से या हमारी ना वोट देने से बन जाती, बनी हुई है। वो उनके राजनीतिक मुद्दे हैं, वो प्रदीप से आरोप लगाने या किसी और पर लगाने, वो अपने घर की राजनीति करो, उस टाइप से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खामखा हमारा मामला सारा भटका दिया, हमारा भटका दिया, ये वो हिसाब से भटका दिया कि आज तक ना तो उन्होंने पूछा भाई कितने लोग गिरफ्तार करे। हाइट आपने चेक करे होगे, करीबन 15 फुट पे जंगले हैं मंदिर के, एक 5 फुट का बच्चा उन्हें खंडित नहीं कर सकता केला। उसमें कुछ बच्चे, कुछ बड़ा आदमी भी, कोई बड़ा है, वो लुको दिया गया। वो जो आदमी था, मैन आदमी जो क्या करता है ना उसका जी मैन, इस काम का सरगना, वो सरगना राजनीतिकरण करके लुको दिया गया। वो ना पकड़ा जाए, 2 बच्चे पकड़े गए, जो उसके बाप थे वो पकड़े गए। हमें तो मैन आदमी चाहिए भी, मैन आदमी तो किसी ने नहीं दिया हमारे से, हमारा तो आदमी नहीं मिल रहा। हम उधर फिर भी रहे, भटक भी रहे, थाने के चक्कर लगा लिए, कप्तान साहब के चक्कर लगा लिए, लेकिन यह है हाँ भाई टीम बैठा दी। वह टीम पता नहीं कब पकड़ेगी कब नहीं पकड़ेगी। दूसरे मुद्दे बढ़ा दिए यहाँ से, हमारा गांव बना दिया, यूँ जंग का मैदान बना दिया, खड़ा बना दिया कि इन छप्पर वालों पे करो राजनीति करो। उन्हें ये बयान देना था भाई खून ले लो, मेरा खून ले लो। अरे हम खून लेना करे क्या, मार में नहीं जान होती, हम खून लेकर उनके अपने मंदिर ने ना बना लेते। हमें तो बहुत सीनशीलता लोग, मेरे ये सूदे लोग सारे के सारे भाई नहीं कोई बनाता। देखो हमें हमारे बाप दादाओं ने पहले बनाया था, फिर भी हम मरम्मत कराएंगे, मरम्मत हमें तो रहना है उस मंदिर में, मेरी तो आस्था है उससे, हमारी आस्था है, हमने बनाएंगे, किसी के अनुदान की हमें जरूरत नहीं है। हम 1000-2000 करा के अपने सब लोग उन्हें अपनी मरम्मत करा लेंगे। पूजा चल रही है, पूजा आपके कहने का मतलब है कि इकरा हसन ने इस गांव में आके पूरे के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो एक बात सुनो, जब उन्हें यहाँ प्रोग्राम रखना था तो 36 बरादरी थी, 2-4 गाँवों का मंदिर है, हमारे केले गाँव का नहीं है, 2-4 गाँव का है। सबने बुलाती भाई आओ ऐसे में आनगरी और सारा मामला देखेंगे। क्या उन्हें किसी कप्तान से फ़ोन कराया, क्या किसी ने विधायक से, यहाँ के लोकल विधायक से बुला, भाई क्या कराया आपने। विधायक से तो बड़ी होती है सांसद, उस पर लोकसभा होती है अपनी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया कोई भी आदमी। प्रधान जी के पास प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ के 2 प्रधान हैं, विकास प्रधान छापर, रोहित प्रधान कुराली, वे तो मैन थे। FIR में भी गुमशुदगी में दी गई, किसी आदमी के नहीं दी गई, वे क्यों नहीं बुलाए गए। वे पार्टी के एजेंडे से आई थी, पार्टी ने बुलाया, पार्टी के ही सब बंदे थे वहाँ, दूसरा कोई गाँव वाला आदमी नहीं था कि भाई किस बात में, मतलब वहाँ पर बोल ली थी ऐसे है। तो अगर मैं वहाँ होता या कोई मेरे गांव के और 200 आदमी होते, पूछते जी कि मेरे लिए क्या कराया, हमारा जो लोग उन्हें जिन्हें मंडित खंडित कराया उनके बारे में क्या कहा आपने।